फ़ायदा उठाइए। ओके लीडर्स। ओके, तो बिजनेस सेंस के अंदर सबसे पहला जो आता है कि हमारे अंदर क्या होनी चाहिए, हमारे अंदर हाई मैच्योरिटी लेवल होनी चाहिए। मैच्योरिटी लेवल हमारा हाई होना चाहिए। तो मैच्योरिटी लेवल वो आएगा कहाँ से सर? वो आएगा हमारे काम करने से। जब हम काम शुरुआत करेंगे काम का, जब हम धीरे धीरे अपने प्लान की तरफ बढ़ेंगे, जब हम धीरे धीरे एफआईएम की तरफ बढ़ेंगे, मतलब कि जो भी सिस्टम बोलती है, जो आपका कंपनी का जो फाइटर सक्सेस सिस्टम बनाया गया है, जब वहाँ पे आप जाते हो ट्रेनिंग के लिए तो आपको सारी चीज़ें एक एक करके सिखाई जाती है कि आपको जीरो से बिज़नेस शुरू करना है और किस तरह से आप एक ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हैं। तो वो सारे जो सिस्टम है उसको आपको फॉलो करना है। उसके लिए आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ती जाएगी। वो कब बढ़ेगी सर? हम लोग क्या करते हैं, जब कोई प्लान दिखाते हैं, कोई कुछ करते हैं तो निगेटिविटी झेल नहीं पाते हैं। तो हम लोगों को सबसे पहले स्ट्रॉन्ग बनाना है, हर एक चीज़ को स्ट्रांगली लेना है। अगर आपके सामने कोई निगेटिव चीज़ आती है उसको झेलने की शक्ति होना चाहिए, क्योंकि आप जब कंपनी में ज्वाइन करते हो आप एक फ़ाइटर कहलाते हो, लेकिन जैसे ही आपकी एक की भी टीम बनती है तो आप यहाँ पे क्या कहलाते हो? आप यहाँ पे एक लीडर कहलाते हो। तो एक लीडर की जो खासियत होती है दोस्तों, वो मैच्योर होता है। आपको आपकी मैच्योरिटी लेवल बढ़ानी पड़ेगी हमेशा। ओके, सेकंड जो है, फोकस योर बिजनेस फॉर नेक्स्ट 4 ईयर्स। आप जिस बिज़नेस में आए हो आपको पता है बिज़नेस और पैसा कमाने का तरीका, पैसा कमाने का जो इजी वे है वो एक मज़दूर क्लास कमाता है, क्योंकि उसको क्या करना है, उसको कोई आगे का फ्यूचर नहीं देखना है, उसको आज कमाना है और आज ही उसको दिहाड़ी लेना है। लेकिन आप सभी एक मल्टी लेवल मार्केटिंग में आए हैं जहाँ पे कि आपको एक कंबाइंड मतलब कंपाउंड इनकम मिलता है। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको धीरे धीरे सींचना है अपनी टीम को। आप अपनी टीम को धीरे धीरे सींचोगे, आपकी टीम धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और जब बढ़ेगी आप अपनी टीम को एजुकेटेड करते रहिए और हर चीज़ उसको प्रोवाइड कराते रहिए। तो धीरे धीरे क्या है, जब एक पौधा होता है कि किसान जो खेती करते हैं वो भी दो तरीके का होता है। एक तो ये होता है कि उनका फसल जो है तुरंत तैयार हो जाता है, कुछ दिनों में तैयार होता है। लेकिन दूसरा एक कोई फल का पौधा अगर वो लगाता है, कोई आम का पौधा लगाता है, उसमें समय लगता है, उसमें पानी देना पड़ता है, सींचना पड़ता है, ये सारी चीज़ करना पड़ता है, तब जा कर के वो एक दिन ऐसा होता है कि बहुत फल देता है आपको और आप अपनी ज़िंदगी को वहाँ से आसानी से ज़िंदगी में अर्न कर सकते हो, पैसे भी कमाते हो। तो यहाँ भी सेम ऐसा है दोस्त कि आपको 4 साल तक बिज़नेस को फोकस के रूप में बिल्कुल फोकस लेना है कि आपको 4 साल में कहाँ पहुँचना है। बिल्कुल गोल बनाइए और उसके हिसाब से काम कीजिए और नेक्स्ट 4 साल का प्लान बनाइए। अभी आप 1-2 महीने का प्लान बनाएंगे, 1 साल का प्लान बनाएंगे तो उसमें क्या होगा, आप 3 और 4-5 लेवल तक कंप्लीट करेंगे नहीं। आपने कम से कम डायमंड का एक गोल सेट कर लेना है और उस पर काम करना है। तो फोकस क्या करना है, अपने बिजनेस पे करना है अगले 4 साल के लिए। 4 साल का गोल बनाइए और उस पर काम कीजिए। गोल को छोटे छोटे भाग में बांट के, मतलब जो भी है आपको डायमंड बनने के लिए कितनी आइडिया चाहिए ये टोटल जोड़ लीजिए और उस पर आप फोकस कीजिए और धीरे धीरे चलते रहिए। जब आप ऐसे धीरे धीरे चलेंगे तो आप पाएंगे कि धीरे धीरे आप उसके काफ़ी नज़दीक पहुंच गए हैं। ठीक है। उसके बाद तीसरा आता है कि सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप एक लीडर हैं तो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना पड़ेगा। आपको खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, साथ में अपनी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है। सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसका मतलब है कि सिस्टम जो बोलता है उसको फॉलो करना और अपनी टीम को कराना, ये भी आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी बंदा सिस्टम से भटक तो नहीं रहा है, ये चीज़ें आपको देखना पड़ेगा। क्योंकि दोस्त आपको पता है कि ये जो बिज़नेस है ये सेल्फ मेड बिज़नेस नहीं है, ये सिस्टम मेड बिजनेस है। एमएलएम का जो सिस्टम है उसके हिसाब से ही आपको काम करना पड़ेगा, तभी आप सफल होगे। अगला है कि पेशेंस इन बिजनेस सिचुएशन। आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, घबराना नहीं पड़ेगा। मैं पहले भी बताया था कि 2-4 निगेटिविटी आती है, लोग घबरा जाते हैं, लेकिन दोस्त जो यहाँ पे टिक गया वही यहाँ पे चमकेगा। आपको हो सकता है कि जब आप ज्वाइन किए हो तो आपको 5 महीना 6 महीना तक कोई रिजल्ट नहीं मिला हो, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। कोई ज्वाइनिंग नहीं मिला हो, ऐसा भी हो सकता है आपके साथ। उसमें आप अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाइए, उस जो आपका सिचुएशन जो चल रहा है उसके अंदर आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाइए। आने वाला दिन में जब आपकी टीम जब बढ़ने लगेगी, जब आपकी ज्वाइनिंग बढ़ने लगेगी तो आप बिल्कुल रोक नहीं पाओगे, दबादब आएगी। लेकिन उससे पहले आपको पेशेंस के साथ सीखना पड़ेगा और कंपनी का जो सिस्टम बोलता है उसके हिसाब से काम करना पड़ेगा। ओके दोस्त, अगला जो है इनरोलमेंट एफ़र्ट। इनरोलमेंट के लिए आप एफ़र्ट लगाते रहिए, जितना ज़्यादा हो सके आपने ज्वाइनिंग डालना है। यहाँ पे आपने ज्वाइनिंग डाल के रखिए, क्योंकि आने वाला समय ऐसा है कि नेटवर्क मार्केटिंग हिंदुस्तान का फ्यूचर है, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे विश्व का फ्यूचर है।
आने वाला 2025 तक में ऐसा होने वाला है कि जिसके सर्टिफिकेशंस रहेंगे वो ही ज्वाइन कर पाएगा इस कंपनी में। जो भी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में ज्वाइन करेगा उसके पास एक सर्टिफिकेशन का होना ज़रूरी होगा, तभी ज्वाइन कर पाएगा। लेकिन अभी क्या करना है, आपके पास समय है, आप अपनी टीम को खूब बढ़ाइए, ज्वाइनिंग डालिए, नए नए एनरोलमेंट डालते रहिए, अपने टीम को भी सिखाइए चीज़ें। एट द टाइम एक्शन, हम लोग क्या करते हैं, काम को छोड़ देते हैं अगले दिन के लिए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। आपको एट ए टाइम, जैसे आपको कोई काम आया उसी समय आपने एक्शन करना है। आपने यहाँ पे मकरागिरी वाला काम नहीं करना है। ये फ़ौज का शब्द है मकरागिरी, मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, काफ़ी सिविलियन भी हैं उनको समझ नहीं आएगा, बट क्या है, जब भी आपके पास कोई काम आता है उसको तुरंत ख़त्म कीजिए। अगर आपसे नहीं हो रहा है, आप अपने अपलाइन के पास जाइए, जैसे भी कीजिए, उस काम को ख़त्म किए बिना दूसरे काम पे हाथ नहीं लगाइए। ओके, आप सभी को पता है यहाँ पे काफ़ी लोग हैं हमारी कंपनी में आज के डेट में जो कि सक्सेस हुए हैं। दोस्तों, सक्सेस तब हुए हैं जब उन्होंने टीम बनाया है, मल्टीपल स्टेशन डेवलप किया है। मल्टीपल स्टेशन का मतलब है कि आप एक जगह से काम कर रहे हैं, लेकिन आपको सिर्फ उस जगह का काम आपको ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनने देगा। आप वहाँ से सिर्फ ब्रांड एम्बेसडर नहीं बन सकते, उसके लिए आपको मल्टीपल स्टेशंस, मल्टीपल सिटीज़ आपको डेवलप करने पड़ेंगे। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको घर छोड़ना पड़ेगा और वहाँ पे जाके समय बिताना पड़ेगा। मान लिया कि आपकी टीम कहीं पे बन रही है, आपके फ्रेशर वहाँ पे हैं, अगर उनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है तो वो क्या होगा, धीरे धीरे टूट के किसी और टीम में चला जाएगा। क्योंकि बहुत से लोग, हर स्टेशन में लोग घूम रहे हैं, हर स्टेशन में अच्छे लीडर हैं, तो कहीं उनके संपर्क में आके फिर वो वहाँ पे चले जाएंगे। इसलिए क्या करना है आपको, जैसे आप किसी को ज्वाइन कराते हैं, बंदे को थोड़ा सा एजुकेशन दीजिए, जैसे उसको प्लान वगैरह सिखाइए, उसके बाद आप उसके साथ मिल कर के उस स्टेशन पे समय आपको देना पड़ेगा, तभी आप मल्टीपल स्टेशन को डेवलप कर सकते हो। तो इस पे ज़्यादा फोकस करना है, मल्टीपल स्टेशन डेवलप करने पे फोकस करना है। ओके, अगला है टीम केयरिंग। आपको एक ऐसा लीडर होना चाहिए कि आप अपने टीम का केयर कर सको। आपको आपकी टीम के हर एक बंदे की जानकारी होनी चाहिए। आपको उसके लिए क्या करना है, आपने अपने टीम को जो है, अपने टीम को अपने कैटेगरी वाइज बांट लीजिए। ए कैटेगरी, बी कैटेगरी, सी कैटेगरी। वो क्या होता है कि जैसे जैसे जो बंदा आपके साथ काम कर रहा है, काम करने के हिसाब से उस बंदे की एक्टिविटी से आपको पता चलता है कौन बंदा ज़्यादा एक्टिव है, तो उसके हिसाब से आप दीजिए। जो ज़्यादा एक्टिव है आप उसको फ्री भी छोड़ सकते हैं, वो खुद से काम कर सकता है, उससे रिपोर्टिंग लेना है आपने बस। लेकिन जो बंदा कमज़ोर है उसके साथ आपने उसका केयर करके, उसको सिखा करके और उस पर काम करना है। टीम का केयर आपने करना है, हर चीज़ उसको जो भी ज़रूरत पड़ी वो आपको करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। मेंटेन योर स्टैंडर्ड। आप सभी को पता है आप यहाँ पे करोड़ों के बिज़नेस में हो, तो जब आप एक करोड़ों के बिज़नेस में हो तो आपको आपका स्टैंडर्ड करोड़ों वाला रखना पड़ेगा। आप डायमंड बनने के लिए यहाँ पे आए हैं, तो डायमंड का दिनचर्या देखिए, आप डायमंड का लिविंग देखिए, किस तरह से वो अपनी ज़िंदगी बिताते हैं, किस तरह से वो रहते हैं। तो आपने भी वही करना है, आपका मेंटेन करना है आपके स्टैंडर्ड को। आपको डायमंड लेवल का स्टैंडर्ड आज के डेट से ही शुरू करना पड़ेगा अपने अंदर। कीप काल्म। आपको कभी भी गुस्सा नहीं होना है, अपने आप को बिल्कुल पानी की तरह स्थिर रखना है। आपने देखा होगा कोका कोला का बोतल, आप उसको 2 बार हिलाइए, 4 बार हिलाइए, ढक्कन खोलिए, कैसा फुस से उड़ जाता है, उसके अंदर कुछ नहीं बचता है फिर। लेकिन वही आप पानी का बोतल लीजिए, उसको कितना भी हिला लीजिए, कितना भी मार लीजिए थपकी, जब आप खोलेंगे तो वैसा का वैसा स्थिर रहेगा। तो आपके अंदर भी वैसा ही होना चाहिए, आपके अंदर गुणों का भंडार होना चाहिए। तो आप अपने आप को काल्म रखिए बिल्कुल। फाइंड आउट गैप ऑफ योर बिजनेस। आपने अपने दोनों लेग का ध्यान रखना है। आपका बिज़नेस जहाँ पे डाउन जा रहा है, आपने उस पे ढूंढना है गैप, क्या गैप हो रहा है जिससे कि आपका बिज़नेस डाउन जा रहा है। किसी किसी लीडर का ऐसा होता है कि चेक बनना शुरू होता है जब, तो कभी 1000 का बना, 10,000 का बना, 5,000 का बना, अप जाने के बजाय कभी कभी नीचे जाना शुरू हो जाता है। तो उसका गैप ढूंढना है आपको कि कहाँ पे ये गैप आ रहा है जिसके कारण कि हमारा जो बिज़नेस है वो डाउन की तरफ जा रहा है। डाउनफॉल कभी भी होने नहीं देना है, आपको गैप का पता होना चाहिए और फिर आप उस गैप पे काम कीजिए। जब भी ज़रूरत पड़े अपने लीडर से हमेशा मिलिए, अपने डाउनलाइन से हमेशा मिलिए, ताकि वो गैप जो है गैप ना बने, वो हमेशा भरा रहे। फोकस ऑन डाउनलाइन चेक। दोस्तों, हम सभी अपने फिराक में लगे रहते हैं कि मेरा चेक कब बन जाए, मेरा लेवल कब अपग्रेड हो जाए। नहीं दोस्तों,
आप कभी भी अपने बारे में मत सोचिए। आपको पता है जब आपका डाउनलाइन का चेक बनेगा, जब आपके डाउनलाइन का चेक का जो रफ्तार है वो नहीं टूटेगा, तो आपका चेक तो ऑलरेडी बन ही रहा है। तो कभी भी अपने ऊपर फोकस मत कीजिए, अपने डाउनलाइन पे फोकस कीजिए। इसीलिए केयरिंग बोला गया है शुरुआत में, केयरिंग में हर चीज़ आ जाता है। आप अपने डाउनलाइन का चेक कभी टूटने मत दीजिए, उसके साथ मिलके काम कीजिए, आपका चेक हमेशा बनता ही रहेगा। वर्क इन देयर बोथ लेग्स। आपने कभी भी ये सुना है कि घोड़ा एक लेग से दौड़ता है, उसको दोनों लेग पे दौड़ना पड़ता है। तो कभी भी जो लीडर हमारे पास हैं, या जो भी आ रहे हैं, उनको कभी भी ये नहीं बताना है कि आपका एक लेग मैं चला दूंगा, दूसरा आप चला लेना। हाँ, अपलाइन का सपोर्ट होता है, चलाना और चलना। हमने शुरू से जब पैदा हुए तब से हमने 2 पैरों पे चलना सीखा है, तो आज हम कैसे एक पैर पे चल सकते हैं। तो हमें अपने दोनों लेग पे ध्यान देना है। और जो टीम लीडर हैं वो अपने डाउनलाइन को प्रॉपर तरीके से समझाइए कि ये आपको दोनों लेग पे काम करना है। आपको जो है आपके अपलाइन का सपोर्ट हमेशा मिलेगा, 24 आवर सपोर्ट मिलेगा। जहाँ भी ज़रूरत है आपका अपलाइन आपके साथ तैयार है। ओके, कन्वर्ट बैड हैबिट्स टू गुड हैबिट्स। आप अपने अंदर के बैड हैबिट्स को ढूंढिए, उसको राइट डाउन कीजिए, आप उसको नोट कीजिए कागज़ों में। आप अपने बैड हैबिट पे काम कीजिए, आप अपने बैड हैबिट को गुड हैबिट की तरफ लेके जाइए। एक दिन में नहीं होगा, 2 दिन में नहीं होगा, लेकिन जब आप एक एक हैबिट को रोज़ चेंज करोगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके अंदर कोई भी बैड